इस वीडियो में एक ऐसी कविता के बारे में आज पढ़ेंगे जो हाइकू विधा में लिखी गई है। हाइकू मूलतः जापान की एक बहुत ही लोकप्रिय विधा है। इसमें कवि को 17 वर्णों में किसी एक विषय पर अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने होते हैं। इस कविता में हाइकू के माध्यम से कवि ने गरीबी, थकान, मनुष्य का अहम, वृद्धाश्रम का दर्द और संस्कारों की कमी जैसे विषयों पर प्रकाश डाला है। ज्ञान विजर्ड में सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजमल। आज इस वीडियो में कक्षा 10 लोकवाणी के पाठ नंबर 6 ऐसा भी होता है, जिसके लेखक अभिषेक जैन जी हैं, विस्तार से पढ़ेंगे। गरजे मेघ सहम कर कांपी कच्ची दीवार। वर्षा ऋतु में बादल उमड़ उमड़ कर गरजते हैं और इस तेज गरज की आवाज़ को सुन करके कच्ची दीवार जो मिट्टी की बनी होती है वह कांपने लगती है कि इस बारिश की वजह से कहीं वो गिर न जाए। यहाँ पर इसको समाज में जो लोग सबल हैं, बलवान हैं, और जब वो गरीबों के ऊपर अपना रोब, अपना गुस्सा दिखाते हैं तो गरीब आदमी कैसे कांप जाता है, इसी के बारे में बताया गया है। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ। रवि मीन्स होता है सूरज। निर्मल मतलब स्वच्छ, एकदम साफ सुथरा, जिसमें कोई मल न लगा हो। धरा का मतलब होता है पृथ्वी, और अर्घ है वह पदार्थ, जल या इसमें कुछ और मिला हुआ जो पूजा के समय अर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर कवि ने सूर्य का मानवीकरण किया है और कवि कहते हैं कि सूरज जो है जब निकलता है तो उसका एक अद्भुत दृश्य होता है और वो पूरे धरती पर अपनी स्वच्छ किरणें फैला देता है और ऐसा लगता है जैसे सूरज इन स्वच्छ किरणों से धरती को अर्घ चढ़ा रहा है। आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद। धरा मीन्स होता है जमीन। पसरना, पस मीन्स हाथ पैर फैला करके बैठ जाना। यहाँ पर कवि ने सूर्य और धरती दोनों का मानवीकरण किया है। कवि कहते हैं कि जब सूरज जो है निकलता है तो उसका प्रकाश पूरे दुनिया पर फैलने लगता है और सूर्य धरती से बहुत ही दूर है और उसकी किरणें जब धरती पर पहुंचती हैं तो एकदम से थक जाती हैं और वह धरती माँ की गोद में आकर के पसर जाती है। मीन्स हाथ पैर फैला करके एकदम आराम से बैठ जाती हैं। खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। यहाँ पर कवि कहते हैं कि समाज में जो लोग गरीब हैं, असहाय हैं, ऐसे लोगों को इस तरह के सपने दिखाए जाते हैं जो कि कभी पूरे नहीं होते। उनके सपने सपने ही रह जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा जीवन भर देखें बंद सपने। मीन्स वो ऐसे सपने उनको दिखाए जाते हैं कि जो कभी जो पूरे नहीं होंगे, जो है सपने सपने ही जो है रह जाएंगे। कटते तरु उजड़ता आशियाना रोए पखेरु। तरु मीन्स होता है पेड़, पखेरु मीन्स पक्षी, आशियाना का मतलब घर। कवि कहते हैं कि पेड़ों के कटने से जो पक्षी हैं उनको छाया तो मिलती नहीं, और पक्षियों के जो आशियाना है, जो घर है, वो पेड़ों पर होते हैं और पेड़ के कटने से उनके आशियाने उजड़ जाते हैं और आशियाना उजाड़ने से पक्षी इधर उधर मारा मारा फिरता है। बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बच्चे जो है पतंग की तरह से होते हैं।
जैसे पतंग की डोर या उस पर कंट्रोल पूरी तरह से पतंग के उड़ाने वाले का होता है, ऐसे ही उस बच्चे की पूरी तरह से जो निर्भरता है वो माँ बाप के हाथ में होती है। माँ बाप जैसा चाहते हैं उस बच्चे को बनाते हैं, और माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे आसमान की बुलंदियों तक उड़ें, मीन्स वो बड़ी से बड़ी कामयाबियाँ हासिल करें। तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये जो तन है, शरीर है, इसके अंदर जब तक प्राण है तभी तक उसकी शोभा है। एक दिन जब प्राण निकल जाएगा तो इस शरीर की कोई शोभा नहीं रह जाएगी, यह मिट्टी में मिल जाएगा। ये तन माटी का, ये जो शरीर है यह मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन यह मिट्टी में ही मिल जाएगा। फिर मनुष्य क्यों अपनी उपलब्धियों पर इतना अहंकार करता है? इन समय अपने उपलब्धियों पर, जो कुछ हम इस विश्व में हासिल करते हैं उस पर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। यहाँ पर कवि ने मनुष्य के शरीर को वृक्ष से और उसके प्राण को पक्षी से कंपेयर किया। वृक्ष की शोभा तभी तक होती है जब उसके ऊपर पक्षी बैठते हैं और वह चहचहाते हैं। एक दिन जब पक्षी वहाँ से जो है उड़ जाता है तो पेड़ को ऐसा लगता है जैसे वो ठगा सा महसूस कर रहा है। उसी तरह से मनुष्य के शरीर की शोभा तभी तक है जब तक उसके अंदर प्राण है, और जब ये प्राण निकल जाएगा तो शरीर की शोभा भी खत्म हो जाएगी। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। डाकिया कहते हैं पोस्टमैन को। कहते हैं कि जब डाकिया आता है तो उस जो तरह तरह के पत्र लोगों को बांटता है, उस पत्र में कुछ अच्छे खुशी के समाचार होते हैं और कुछ में दुख देने वाले समाचार होते हैं, लेकिन मनुष्य दोनों को लेता है और उसे पढ़ता है। इसी तरह से प्रकृति भी मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों डालती रहती है, तो हमें दुख मिलने पर घबराना नहीं चाहिए। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी कैसे हो बेटा। यहाँ पर कवि ने एक बहुत ही इमोशनल बात कही है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि माँ का जो प्यार है अपने बेटे के लिए वो हमेशा रहता है। ये एक ऐसा प्यार है जिसके बदले में माँ कभी कुछ नहीं चाहती है। माँ जब बूढ़ी हो गई तो बेटे ने उसको वृद्धाश्रम, ओल्ड एज में डाल दिया, लेकिन तब भी माँ का प्रेम अपने पुत्र के प्रति कम नहीं हुआ। उस वृद्धाश्रम से भी माँ चिट्ठी के द्वारा अपने बेटे की हालचाल पूछ रही है कि कैसे हो बेटा। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी लुट गया मैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनके जीवन में संस्कारों का बहुत ही मूल्य होता है। दूसरे मूल्यवान वस्तुओं के कंपैरिजन में वो अपने संस्कारों को बहुत ही मूल्यवान समझते हैं, और किसी वजह से जब उनके संस्कारों पर हमला होता है या उनके संस्कार कम होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके सब कुछ लूट गया हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।